तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले प्रमुख सुर्खियों पर। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रमुख के ठिकानों की तलाशी। श्रीनगर में पीडीपी का लैंड लॉस के विरुद्ध प्रदर्शन पुलिस ने किया विफल, खुर्शीद आलम, सुहेल बुखारी सहित कई नेता हिरासत में। चाइल्डलाइन पुंछ ने अपने माता पिता से मिलवाया खोया हुआ बच्चा, दिल्ली से हुआ था गुम, जिला विकास आयुक्त पुंछ ने की सराहना। और बीजेपी किसान मोर्चा ने जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि बिकने का लगाया आरोप, सरकार से जांच की मांग। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने श्रीनगर और दिल्ली में 9 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने कश्मीर में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, सीमा पार से होने वाली टेरर फंडिंग सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम ने आज सुबह मोहम्मद जफर अकबर भट्ट के मकान पर छापा डाला। जफर भट्ट जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। जफर भट्ट अलगाववादी सियासत में सक्रिय होने से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के उन कमांडरों में से एक थे जिन्होंने वर्ष 2000 के दौरान केंद्र सरकार के साथ बातचीत में हिस्सा लिया था। बाद में सलाउद्दीन के साथ मतभेद पैदा होने पर इन लोगों ने बंदूक छोड़ दी और सियासत में शामिल हो गए थे। एनआईए की टीम ने सुबह कश्मीर में अलग अलग जगहों पर एक साथ छापे मारे हैं। इनमें श्रीनगर और बडगाम के इलाके शामिल है। सूत्रों का कहना है कि टेरर फंडिंग मामले में छापे मारे गए हैं। एनआईए कई दिनों से मामले की जांच करने में लगी हुई है। अब तक हुई जांच में जो सुराग मिले हैं उन्हीं के आधार पर यह छापेमारी की गई है। कल जम्मू में हुए पीडीपी के लैंड लॉस के विरुद्ध प्रदर्शन की तर्ज पर आज श्रीनगर में भी पीडीपी ने प्रदर्शन करने की कोशिश की। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में आए नए लैंड लॉस को लेकर हो रहा था, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन को नाकाम कर दिया और इस दौरान खुर्शीद आलम, सुहेल बुखारी जैसे बड़े नेताओं सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान सुहेल बुखारी ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई और अपना फैसला वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि वो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनका हक है, पर उन्हें प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा। मैंने जैसे आपको कहा कि जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने हमारी गर्दनों पे तलवारें रखी हुई हैं, हमारी कनपट्टियों पे बंदूकें लगा दी हैं, यहाँ लूट खसूट मचाई है, यहाँ किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। आज हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए थे और आप देख रहे हैं गाइडलाइन पुंछ नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब ने एक खोए हुए बच्चे को अपने माता पिता से मिलवाया। दरअसल कुबेर हुसैन ने चाइल्डलाइन पुंछ में खोए बच्चे राशिद महमूद की शिकायत दर्ज की थी। उनका बच्चा दिल्ली के एक मदरसे से 25 सितंबर 2019 में लापता हो गया था और उन्होंने इसकी एफआईआर 12 हिंदू राव पुलिस स्टेशन दिल्ली में भी दर्ज की थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद उन्होंने पुंछ में मामला दर्ज करवाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए बच्चे को अहमदाबाद गुजरात से ढूंढने का लगा और उसे पुंछ में अपने परिजनों
परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार ने पुंछ पुलिस और चाइल्ड लाइन पुंछ का धन्यवाद किया। ये बात रखना चाहता हूँ, जो ये बच्चा राशिद महमूद है, जो मोरा बछाई का रहने वाला था, ये ढही मदरसे में पढ़ता था। मदरसे का नाम है जुबैदिया। तो वहाँ से ये पिछले साल सितंबर में खोया था और इसके बारे में पेरेंट्स ने वहाँ पे एफआईआर भी लगाई। तो हमारी जो कनेक्टिविटी उस पुलिस स्टेशन के साथ हुई थी, उनको हमने गाइड भी किया था कि इस तरीके से हम बच्चे तक पहुंचेंगे, मगर वहाँ से वेल रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर ये जो टीम है, चाइल्ड लाइन टीम, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसमें प्रोग्रेस किया, हार्ड वर्किंग की। तो इस हार्ड वर्किंग का ये रिजल्ट आया, जब हमारे पास केस रजिस्टर हुआ तो हमने 4 दिनों में ही, जो 1 साल से पुलिस ने काम नहीं किया, 4 दिनों में ही हमने बच्चे को ट्रेस किया और आज हमने बासलामती से बच्चे को यहाँ पे लाया और पेरेंट्स के हवाले कर दिया, जिसमें यहाँ के डीएसपी ऑपरेशन जो है मनीष शर्मा सर, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया और हमारी बहुत कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड की उन्होंने। तो हम बच्चे को ट्रेस करने में सफल रहे और आज हमने डीसी सर के हाथ से पेरेंट्स के हवाले बच्चा किया। जी सर, इस बारे में ये बात है कि हमने अभी तक 6-7 बच्चे जो है रेस्टोर किए हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पिछले जब लॉकडाउन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, आर्टिकल 370 जो था वो टूटा, तो उस दौरान भी एक बच्चा हमने 2-2.5 महीने के बाद हमने उसको घर वापस लाया था। वो भी इसी तरीके से मिस था। 2.5 महीने के बाद हमने उसको पेरेंट्स के हवाले किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनको हमने 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर ही ट्रेस करके पेरेंट्स के हवाले सेफली कर लिया। और आज हमारे पास एक और केस है, मोरा ये साथरा मंडी से एक बच्चा है जिसका नाम है आसिफ लियाकत, वो मिस है। तो आज हमारी टीम जो है, जिसको हेड कर रहे हैं मुदस्सिर साहब, तो काम अच्छे से कर रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे हैं। वहीं जिला विकास आयुक्त पुंछ ने भी पुलिस और चाइल्ड लाइन की इसके लिए सराहना की और साथ ही अहमदाबाद पुलिस का सहयोग के लिए धन्यवाद किया। देखिएगा, हमारा यहाँ पे मोरा पुछाई का एक बच्चा जो कि दिल्ली में मदरसे में एक स्टडी कर रहा था, वो वहां से मिसिंग हो गया था। और उसके बाद इसको चाइल्ड लाइन की मदद से और जो पुलिस की मदद से, दोनों की ही कोऑर्डिनेशन की वजह से, जिसमें हमारी चाइल्ड लाइन ने बहुत अहम रोल प्ले किया, चाइल्ड लाइन पुंछ ने। इन दोनों कोऑर्डिनेशन के थ्रू इसको वापस अपने घर आज यहाँ पर लाया गया है और अपने माँ बाप से मिलाया गया है। इसके लिए हमारी जो चाइल्ड लाइन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उसके साथ साथ जो हमारे पुलिस की भी इसमें जो है मदद रही, चाहे वो हमारी जो गुजरात से और दिल्ली से जहां से असिस्टेंस मिला, जिससे कि बच्चे को दोबारा ट्रेस करके इसके माँ बाप से मिलाया जा सका। तो उसके लिए भी, और जो हमारा जो सबसे मेन जो हमारा चाइल्ड लाइन है, उन्होंने भी एक अहम रोल प्ले किया इस बच्चे को कंटिन्यूअस ट्रैक करने में। बीजेपी किसान मोर्चा ने जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि बिकने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि हालांकि निर्देश है कि कृषि भूमि की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है और लैंड माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार से एक टीम भेजने और जांच की मांग की और कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन लैंड माफिया पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल हो चुका है। सुभाष दसकोत्रा, भारतीय जनता पार्टी एक्स जनरल सेक्रेटरी, सरकार अगे ये डिमांड करने एग्रीकल्चर लैंड जी जम्मू कश्मीर के अज तो 20 साल पहले तो नहीं बिका करती है। गवर्नमेंट के कागजां में एक आर्डर है और आर्डर का मतलब हाई कोर्ट के आर्डर है कि एग्रीकल्चर लैंड जी नहीं बिकी सकती, लेकिन मौके पर ग्राउंड का प्रयोग करता है। टोटल एग्रीकल्चर लैंड खासकर पिछड़ा और आरसपुरा लैंड माफिया इन्ना अपनी हो चुकी है। लैंड माफिया चाहे पोलिटिशन है, चाहे एसडीएम है, चाहे तहसीलदार है, एडमिनिस्ट्रेशन जी टोटल करप्ट हो चुकी है। और करप्ट जी एडमिनिस्ट्रेशन जी है, ये पुरानी जी एडमिनिस्ट्रेशन जी बैठी दी है, चाहे एनसी और कांग्रेस से मिले भी हो, सरकार की फेलियर करना चाहती है। आप सरकार की डिमांड करने सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक टीम भेजे, जी टीम जो आर्डर सरकार ने कटे ने इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ने कहा कि आदेश तो बहुत निकाले जाते हैं पर उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाता। इस दौरान उन्होंने इस मामले की जांच कर इस पर कार्रवाई करने की मांग की। इतना ग्राउंड का 0 लेवल पर टोटल सरकार की फेलियर हो चुकी है, जो ड्यूटी बनी है। एडमिनिस्ट्रेशन जी एग्रीकल्चर लैंड जी है, खासकर इरीगेशन लैंड टोटल बिकी चुकी है और धड़ाधड़ जी कमर्शियल जी लैंड बिका कर दी है। और एडमिनिस्ट्रेशन और टोटल जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिशियन है, चाहे उस पार्टी के जुड़े हुए पॉलिटिशियन टोटल लैंड माफिया बन गया है। लैंड माफिया ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन जी है आपके खिलाफ बना दी है, खरीदी गई एडमिनिस्ट्रेशन बैठी दी है। सरकार की डिमांड करें, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इतना एक ऐसी टीम भेजा जी टीम ऐसी इंक्वायरी करे, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कुछ पार्टी का पॉलिटिशियन है, इन्हें लीडर में एक्शन होना चाहिए। जी इरीगेशन लैंड जी टोटल बिका कर दी है और जी एडमिनिस्ट्रेशन जी बैठी है टोटल करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है।
देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार की तुलना में गुरुवार को कोविड-19 के नए मामलों की संख्या बढ़ी है। बुधवार को जहां 43,893 नए मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 49,881 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 73 लाख के ऊपर पहुंच गई है। वायरस के कारण 517 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 49,881 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 517 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के चलते अब तक देश में 80,40,203 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सोपोर के निहारपुरा में कल रात उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक वहां स्थित तारिक अहमद के घर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा घर इसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया। पर तब तक घर का काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में ऑर्डर नंबर 324 वापस लेना, डेली वेजेस को पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना मुख्य रूप से शामिल है। कमेटी के प्रधान बाबू हुसैन ने कहा कि अगर 10 दिनों में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इन्हें लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। SRO 324 को एम्प्लॉय ड्यूटी जिंदाबाद, एम्प्लॉय ड्यूटी जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। SRO 324 को रिमूव करो, SRO 324 को रिमूव करो। तो 22 तारीख को सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, स्टेट के बाद इसको आपने यूटी में तब्दील किया है, तो ये जो रूल ऑर्डर नंबर 324 है, हम कहते हैं इसको रिवोक किया जाए। ये मुलाजमों के लिए एक बहुत बड़ा जो है मुलाजमों के लिए ये ठीक नहीं है। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि मुलाजमों के बहुत सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो डेली रेगुलाइजेशन ऑफ डेली वेज जो 1 लाख से ज्यादा जो लगे हुए हैं, या अनामली जो क्लरिकल कैडर की है, रेगुलाइजेशन है, रेगुलाइजेशन ऑफ होम गार्ड है, खिदमत सेंटर है, NHM है, कंट्रेक्चर टीचर है, लेक्चरर है। हम कहते हैं कि इन सबों को सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए। तो अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर को अगर ड्यूटी यहाँ बनाया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किया गया है। ये जो DA जो सरकार ने सीज किया है, वो भी सरकार को कहते हैं कि इमीडिएटली जो DA रिलीज किया जाए। इसके साथ बहुत सारे और लोग हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनना चाहिए। हमने आज हमारा प्रोग्राम जो है वो श्रीनगर में भी है और यहाँ भी है। अगर सरकार इस जितने इशू हैं इनको सेटल नहीं करती, हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद हमारी एक मीटिंग होगी जम्मू में भी और कश्मीर में भी, आगे बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर की जो सरकार जिसके मनोज सिन्हा हेड है, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हम कहते हैं इमीडिएटली ये मसला सेटल किया जाए। अगर नहीं करते तो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी आगे आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। हमारा नारा भाईचारा एनजीओ ने आज भद्रवाह में अपनी इकाई घोषित की। इस दौरान इरफान जरगर को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि दर्शन कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान एनजीओ के कई अधिकारी मौजूद रहे। उनका कहना था कि एनजीओ 1978 से चल रही है और वो भाईचारे और शिक्षा पर काम करते हैं और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। उन्होंने आशा जताई कि भद्रवाह इकाई भी समाज के हित में काम करेगी। हमारा नारा भाईचारा मिशन भारत जम्मू एंड कश्मीर इकाई की तरफ से आज हम यहाँ इरफान जरगर साहब को युवा विंग की जिम्मेदारी सौंपा है कि यहाँ आम लोग, सभी धर्म के लोगों के लिए हमारे इरफान जरगर साहब आगे आए और लोगों की काम करें। ये मिशन का यही काम है कि हमें अपने पड़ोसियों का, बेसहारों का काम करना है, अपने उन गरीब भाइयों की आवाज उठाना है, चाहे वो केंद्र तक हो या स्टेट तक हो, हमें आवाज उठाना है और इनकी आवाज हमें केंद्र तक ले जानी। हमारा नारा भाईचारा मिशन भारत ये 1978 में शुरू हुआ था और 14 स्टेटों में ऑलरेडी ये काम कर रहा है।
ये एजुकेशन के ऊपर काम करता है। और इस जैसे कि आप नाम से ही अगर इसको बूझेंगे तो हमारा नारा भाईचारा, हम भाईचारे पे एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे काम करते हैं, हम एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, हम केंद्र की स्कीम्स से जो हम वो लोगों तक पहुंचाने में काम करते हैं। आज हमारा भद्रवा आना यहाँ पे, आज जम्मू कश्मीर इकाई में जिला डोडा में हमारा एक युवा विंग से आज हमने इरफान जरगर जी को आज जिलाध्यक्ष चुना है। उनकी टीम से हमें उनके महामंत्री, वाइस प्रेसिडेंट और पब्लिसिटी इंचार्ज आज नियुक्त किए गए हैं। हमारे आने का मकसद ये है कि भद्रवा में जो लोगों को परेशानी आ रही हैं, हम एक नॉन पॉलिटिकल मंच के से आज उन परेशानियों को अपनी टीम के जरिए, जो हमारी युवा टीम आज यहाँ पे नियुक्त हुई है, हम उनके दूर करने की हम कोशिश करेंगे। और इसमें हमारा जो मिशन है वो स्टेट इकाई की स्टेट इकाई, जिला इकाई और नेशनल की तरफ से हम उनकी हल करने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ के लोगों को परेशानियां आएंगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, कोई स्कीम से रिलेटेड है, काफी चर्चा हुई यहाँ के युवाओं से हमारी, और उनको बताया कि किस तरह हमें फील्ड में काम करना है, किस तरह हमें लोगों की स्कीम्स पहुंचानी है, उनका सहारा बनना है, गरीबों की कैसे मदद करनी है, उसके बारे में बताया है। और हमारी यही आशा है कि हमने जिलाध्यक्ष हमने नियुक्त किए हैं वो अच्छा काम करेंगे। असद जी का और पवन केसर जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि मैं ये काम कर सकूंगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे गरीब तबके हैं उनका अगर कोई मसला भी होगा तो हमारे पास आएगा, तो हम इंशाल्लाह उनका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जिस भी मेडिकल फैसिलिटी में अगर कोई भी मसला है गरीब तबके का, तो वो भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। किसी भी एजुकेशन में हो या मेडिकल में हो या कोई भी डिपार्टमेंट में कोई ब्लॉक हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसमें हम मसला हल करने की कोशिश करेंगे। अनंतनाग में भारतीय सेना द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट आज संपन्न हो गया, जिसमें अनंतनाग ब्लूज ने जीत हासिल की। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। भारतीय सेना का कहना था कि इस टूर्नामेंट के आयोजन का मकसद खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका देना था। वहीं खिलाड़ियों ने भी भारतीय सेना का इसके लिए शुक्रिया अदा किया। अच्छी गेम थी, लेकिन यहाँ पे काफी एक तो आपकी वजह से चैनलाइजिंग एनर्जी ऑफ द यूथ, और आपकी वजह से ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी किसी को भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट की जरूरत होगी तो हम लोग हमेशा अनबिलीवेबल मैश, अनबिलीवेबल क्लोज knit interaction between civil administration and Indian Army and police and everybody. So हम सारे मिलके we are trying to engage with youth, utilize their energy towards a very constructive aim, so they can show their talent in terms of games, they can show their talent in terms of marathons. Like recently अभी DC साहब ने cyclothon organize किया था, amazing show. So such shows when we put it together, I mean पीडब्ल्यूडी केजुअल लेबर्स का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी मांगों में पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और बकाया वेतन देना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए क्योंकि वो इनकी जायज मांगे हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार से अपील की कि आने वाले कई त्योहार हैं और इसमें उनकी मांगों को पूरा किया जाए। लागू करो, लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो। लगातार 25 दिन से चल रहा है, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट की टस की मस नहीं है और हम लगातार बैठे हुए हैं। और जैसे ही सारे डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, जो हमारे डिपार्टमेंटों का प्रोग्राम हो उसको प्रोग्राम को लेके चलते रहेंगे। और लगातार जो हमारी मुख्य डिमांडें हैं, रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट और हमारी पेंडिंग वेजेस है 2-3 साल की, वो रिलीज नहीं होती, तब तक हम लगातार बैठ रहेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जो त्योहार चल रहे हैं, त्योहारों के मौसम में भी हमारे लोगों को कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये सारे दुखी होके जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अपनी खुशी से कोई भी नहीं बैठा हुआ है। और जो भी हमारा अभी धरना प्रदर्शन होगा, जो हम रोडों के पे निकलेंगे, लगातार हम बाहर रहेंगे, उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में
फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। Ambi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।